बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ शेर और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से। सबसे पहले हेडलाइंस। स्पेन में सियासी गैर यकीनी किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं, दोबारा इलेक्शन के लिए बातचीत। OIC ने सुदेश हुकूमत से नफरत फैलाने वाले कवानीन में तब्दीली का किया मुतालबा, सख्त इक़दामात की दी वार्निंग। यूनान में जंगलाती आग से तबाही, कई दहाइयों में सबसे बड़ा तखलिया क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट मुतहर्रिक। अफगानिस्तान में सैलाब से 31 अफराद हलाक, कई लापता, घर बह गए, मसाइल और से 2-4 मुल्क की मुश्किलात में इजाफा। रशिया ने मॉस्को और क्रीमिया पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों को दहशतगर्द कार्रवाई करार दिया, कहा जवाब देने का हक है। अमेरिका ने कहा यूक्रेन ने रशिया से 50% इलाके दोबारा हासिल कर लिए। एहतजाज के दरमियान इजरायली पार्लियामेंट में अदालती निज़ाम में तब्दीली का बिल मंजूर, नेतन्याहू की पेसमेकर इम्प्लांट सर्जरी। अमेरिका ने मणिपुर वाक़े का लिया सख्त नोट, किया गहरी तशवीश का इजहार, वाक़या सफाकाना और खौफनाक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर 26 जुलाई तक लगाई रोक, मस्जिद इंतजामिया कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू होने की हिदायत। मणिपुर मामले पर पार्लियामेंट में तातुल बरकरार, वजीर दाखिला अमित शाह की दरख्वास्त नजरअंदाज, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। और खबरें तफसील से। सबसे पहले स्पेन पर डालते हैं नज़र। स्पेन में हालिया इंतखाबात में कोई भी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यहाँ सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल मज़ीद बढ़ गई है। वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज और उनके दाएं बाजू के हरीफ नई बातचीत में मसरूफ़ हो गए हैं, जिसका मकसद मुल्क में दोबारा इंतखाबात की राह हमवार करना है। मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त करवाए गए इंतखाबात के नतीजे में एक मुअल्लिक़ पार्लियामान वजूद में आई है, जिसमें किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई। कहा जा रहा था कि दाएं बाजू की जमात इन इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर सकती है, ताहम वज़ीर आज़म सांचेज की जमात की कारकर्दगी अंदाज़ों के मुकाबले में कहीं बेहतर रही। तमाम वोटों की गिनती के बाद सामने आने वाले नताइज के मुताबिक अल्बेरिया फौजी की पॉपुलर पार्टी और इसकी मुमकिना हलीफ इंतहाई दाएं बाजू की जमात फोकस मजमूई तौर पर 169 नशस्तें जीतने में कामयाब रहे, जबकि स्पेन में हुकूमत साजी के लिए मजमूई तौर पर 176 नशस्तों की ज़रूरत थी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म सांचेज और इनके बाएं बाजू के ब्लॉक के पास मजमूई तौर पर 133 हैं। रूस की वजारत दफा ने एक बयान में कहा है कि मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद मुल्क सख्त जवाबी इक़दामात उठाने का हक महफूज रखता है। वजारत ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा है कि जो कुछ हुआ इसे यूक्रेन की दहशतगर्द क़यादत की तरफ से एक और दहशतगर्द समझते हैं। वजारत ने कहा है कि इन हमलों का कोई फ़ौजी मतलब नहीं था। वजारत ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से कहा है कि वो इसका मुनासिब जायज़ा लें। वजारत ने कहा है कि यूक्रेन के इक़दामात मग़रिब की तरफ से हालात को मज़ीद बिगाड़ने का नतीजा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने मॉस्को और क्रीमिया पर ड्रोन हमले किए थे। क्यों में हुकाम ने इन दावों की तरदीद की है।
इस दौरान अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के कब्जे में रहने वाले अपने 50% इलाके पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया है। अमेरिकी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को अपने इलाके छुड़वाने के लिए एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि ये जंग अगले 1 या 2 हफ्तों तक नहीं बल्कि इसको कई महीने लग सकते हैं। एहतजाज के दरमियान पीर को इजरायली पार्लियामेंट अदालती असलाहत बिल मंजूर कर लिया गया। इससे पहले इजरायल के अपोजिशन रहनुमा यार लापिड ने कहा है कि पीर को वोटिंग होने वाले मतनाज़ा अदालती असलाहती बिल के हल तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। इस बिल के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। पार्लियामेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इतवार के दिन खबर आई थी कि पीस मेकरा एम्प्लॉयमेंट के लिए नेतन्याहू अपना अचानक हॉस्पिटल में शरीक हुए हैं, जो इजराइल में ड्रामाई तब्दीलियों के दरमियान एक और हैरान कुन पेशरफ्त के तौर पर सामने आई है। अदालती असलाहत बिल ने इजराइल में अवाम को तकसीम कर दिया है। ओआईसी ने वार्निंग दी है कि अगर सुडेश हुकूमत नफरत फैलाने के लिए हवाले से अपने कवानीन को तब्दील नहीं करती है तो इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम कार्रवाई करेगी। तंजीम ने कहा है कि अगर सुडेन की हुकूमत और इसका कानूनी निज़ाम इंतहा पसंदों और बुनियादी परस्तों को नफरत फैलाने की इजाज़त देने के हवाले से अपने कवानीन को दुरुस्त नहीं करता है तो हैरत नहीं होगी कि ओआईसी की जानिब से इक़दामात करने का मुतफ़क़ा फ़ैसला होगा। ओआईसी ने इतवार को एक बयान जारी किया था जिसमें कोपेनहेगन ने इराक़ी सफारत खाने के बाहर दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रुप डेंस की जानिब से जुमा के रोज़ कुरान के नुस्खे को नज़र आतिश करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। कुरान की बेहुरमती के इन ताज़ा वाक़यात ने एक सफारती तूफ़ान बर्पा कर दिया है, जिससे अब नोटेक मुल्कों के मुस्लिम दुनिया के तमाम ताल्लुकात ख़तरे में पड़ गए हैं। और यूनान के रोहोडजी आइलैंड में जंगल की आग मुसलसल फैल रही है, जिससे लोगों को मज़ीद अखला पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि आग बुझाने में ओहदेदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतियाती इक़दामात के तौर पर इतवार की शाम तक आग से मुतासिर इलाक़ों से कुल 19,000 अफराद को निकाला गया, जो यूनान में आग लगने के दौरान अब तक की जाने वाली सबसे बड़ी तखलिया की कार्रवाई है। अवाम को जम्स कॉन्फ्रेंस सेंटर्स, स्कूल्स और अवामी मकामात पर रखा है, जहां इन्हें खाने पीने और तिब्बी सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। इस दौरान वजारत खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फ़ाल कर दिया है ताकि यूनान में जारी जंगलात की आग वजह से गैर मुल्की शहरियों के तखलिए में आसानी हो और जजीरे के हवाई अड्डे पर मुतलक्का सफारत खानों के साथ मदद के लिए एक हेल्प डेस्क कायम कर दिया जाए। वाज़ेह है कि जंगल की एक आग 18 जुलाई को शुरू हुई थी। यूनान कई दहाइयों में बदतरीन गर्मी की लहर का सामना कर रहा है, जहां दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। अफगानिस्तान में सैलाब के नतीजे में कम अज़ कम 31 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए हैं। कई मकानात बह गए और फसलें तबाह हो गई हैं। कुदरती आफात से निपटने की वजारत के तालिबान के तर्जुमान शफी अल्लाह रहीमी ने इतवार को बताया कि दारुल हुकूमत काबुल के साथ साथ मैदान वर्दक और गजनी सूबों में आने वाले सैलाब से कम अज़ कम 74 दिगर ज़ख्मी और 41 अफराद लापता हैं। उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर हलाकतें मगरबी काबिल और मैदान वर्दक के जलरे में जिला हुई हैं। तर्जुमान डेज अल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि 2 अहम आफात ज़दा इलाक़ों में फ़ौरी इमदाद पहुँचाई जा रही है।
सूबाई गवर्नर के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि सैकड़ों मकानात या तो तबाह या हो गए हैं और ख्याल किया जाता है कि लापता अफराद मुनहदिम होने वाले घरों के मलबे तले दबे हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर ज़रई अराजी में फसलें तबाह हो गईं और सैलाब की वजह से काबुल और वस्ती बमियान सूबे के दरमियान शाहराह बंद हो गई। सैलाब ने पहले से मसाइल से दो चार अफगानिस्तान के लोगों मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अप्रैल में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के दफ्तर ने कहा था कि जनूबी एशियाई मुल्क को शदीद माशी मुश्किलात, कई दहाइयों की जंग और कुदरती आफात के नतीजे में मुसलसल तीसरे साल खुश्क साली का सामना है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि इसे इंडिया की शुमाली मशरकी रियासत मणिपुर में दो ख्वातीन को बरहना हालात में परेड करते हुए दिखाया गया एक वायरल वीडियो की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश की है। ये एक जिनसी ज़्यादती केस है जिससे पूरे मुल्क में गुस्से की लहर दौड़ गई है। गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस वाक़े ने कौमी और आलमी तवज्जो हासिल कर ली है, जिससे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मणिपुर तशद्दुद पर अपनी अवामी खामोशी तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने मणिपुर के वाक़े को सफ़ाकाना और खौफनाक करार दिया और कहा कि अमरीका ने मुतासरीन से अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका ने मणिपुर तशद्दुद के पुरअमन और जाम हल की हौसला अफजाई की और हुकाम पर जोर दिया कि वो तमाम तबक़ात, ग्रुपों, मकानात और इबादतगाहों की हिफाजत करें। ट्विटर ने अपने यहाँ लोगो लॉन्च किया है। एक वसी रीब्रांडिंग के हिस्से के तौर पर अपनी वेबसाइट पर नीली चिड़िया की ले ली है एक्स जगह। पीर को सोशल मीडिया नेटवर्क की साइट ने कंपनी को नया लोगो दिखाया। यह ब्लैक बैकग्राउंड के साथ सफ़ेद रंग का एक्स अब ट्विटर का नया लोगो होगा। ट्विटर के मालिक एलन मस्क और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लैंड्रा कार्नियोने ने सोशल मीडिया वर्कर के लिए नए लोगों की नकाब कुशाई की। एतवार के रोज़ ट्विटर के अरबपति ने अपने अकाउंट नेटवर्क पोस्ट्स की एक सीरीज़ में कहा था कि वो पीर से जल्द ही दुनिया भर में तब्दीली लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे के बाद भी सर्वे पर अमल करें। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से यह भी कहा है कि अगर आप जूं के तू मौक़िफ़ पर 28 जुलाई तक अमल करते हैं तो इस पर बयान दे सकते हैं। इस दौरान मस्जिद कमेटी को यह हिदायत दी गई है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू हो सकते हैं। इससे पहले मस्जिद के अहाता में ASI यानी आसार कदीमा के सर्वे के ख़िलाफ़ मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से दरख्वास्त दाखिल की गई थी। दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत को यह बताया गया कि सर्वे के दौरान कोई खुदाई नहीं हो रही है, एक ईंट भी नहीं हटाई गई है, सिर्फ फोटोग्राफी की जा रही है। दरख्वास्त गुजार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच को बताया कि ASI का सर्वे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के ख़िलाफ़ है। इंतज़ामिया कमेटी के वकील हज़ीफ़ा अहमदी का कहना था कि जुमा को 4:30 बजे ऑर्डर दिया गया था, लेकिन इन्हें ऑर्डर की कॉपी नहीं दी गई। ज्ञानवापी मामले में हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इनका कहना था कि आला अदालत ने इंतज़ामी कमेटी को हिदायत दी है कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे से इलाहाबाद कोर्ट से रुजू हों। इनका कहना था कि इंतज़ामी कमेटी की ये दरख्वास्त थी कि हमें डिस्ट्रिक्ट अदालत के अहकाम को चैलेंज करने के लिए वक्त चाहिए, इसलिए 2 दिन की मोहलत दी गई है। इस दौरान वाराणसी के DM ने कहा है कि आला अदालत के हुक्म की पाबंदी की जाए। दूसरे सवालात का DM ने तफसीली जवाब नहीं दिया। ASI के ज्ञान वापस सर्वे पर आला अदालत ने 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। दूसरी तरफ
ہندو فرقین کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 4 ٹیموں کے سروے کا کام شروع کر دیا گیا تھا اور فوٹوگرافی بھی کی جا رہی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چاروں کونوں میں کام ہو رہی تھی۔ اس دوران سپریم کورٹ کا احکام آ گیا، اس لیے کارروائی کو روکنا پڑا۔ دوسری طرف انتظامیہ کمیٹی کے وکیل محمد توحید خان نے بتایا کہ ہمارا یہ موقف تھا، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور طریقہ کار پر مؤثر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ انتظامی کمیٹی کو کارروائی سے آگاہ نہیں کیا گیا، اس لیے کارروائی پر روک لگائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی کارروائی ہوئی ہے وہ قواعد کے مطابق ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے جو روک لگائی ہے وہ درست ہے۔ لکھنؤ عیدگاہ کے امام و رکن مسلم پرسنل لاء بورڈ رشید فرنگی نے کہا ہے کہ گیان واپی معاملے میں اس مسجد انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے درخواست داخل کی گئی تھی جس میں ASI کے سروے کی مخالفت کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ASI سپریم کورٹ کے احکام کی پابندی کرے گا۔ منی پور معاملے میں پارلیمنٹ میں آج بھی تعطل برقرار رہا۔ وزیر اعظم سے بیان دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپوزیشن نے احتجاج کیا۔ لوک سبھا کی کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ دوپہر 2:30 بجے کے بعد جب لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی، اسپیکر اوم برلا نے احتجاجی اپوزیشن ارکان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ ایوان میں موجود ہیں، وہ بیان دیں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے جب بیان دینا شروع کیا، اپوزیشن ارکان کا شور و غل شروع ہو گیا۔ امت شاہ کا کہنا تھا کہ وہ اپوزیشن کے ارکان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ منی پور کا مسئلہ سنگین ہے، تمام ارکان اس پر مباحث چاہتے ہیں، وہ مباحث کے لیے تیار ہیں، لیکن کیوں اپوزیشن مباحث نہیں چاہتا اس کا پتہ نہیں۔ امت شاہ نے قائد اپوزیشن سے کہا ہے کہ ایوان میں مباحث ہونے دیں، پورے ملک میں اس معاملے کی تحقیقات سامنے آئے، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف راجیہ سبھا کی کارروائی بھی ہنگاموں اور شور و غل کی نظر رہی۔ صبح متواتر خلل کے بعد راجیہ سبھا کی کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس سے پہلے عام آدمی پارٹی کے رکن سنجے سنگھ کو پورے سیشن کے لیے معطل کر دیا گیا تھا۔ اس کو لے کر اپوزیشن کے ارکان احتجاج کرتے رہے۔ نائب صدر نشین ہری ونش نے کہا ہے کہ سنجے سنگھ ابھی بھی ایوان میں موجود ہیں، انہیں ایوان سے چلے جانا چاہیے۔ تاہم اپوزیشن کا شور و غل برقرار رہا، جس کی وجہ سے کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے وزیر اعظم مودی کی جعلی پلوامہ حملے کو ایک ڈرامہ قرار دیا۔ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ مودی نے انتخابات جیتنے کے لیے پلوامہ ڈرامہ رچا تھا۔ انہوں نے وارننگ دی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی پھر پلوامہ جیسا جعلی اور اسکرپٹڈ ڈرامہ رچانے کی منصوبہ بنا رہی ہے۔ ممتا بنرجی کا کہنا ہے کہ مودی ایک بار پھر پلوامہ کا طرز کا ڈرامہ رچا کر انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے کانگریس رہنما ادت راج نے بھی پلوامہ ڈرامے کو جعلی اور خود ساختہ قرار دیا تھا۔ سابق گورنر مقبوضہ کشمیر ستپال ملک نے بھی کہا تھا کہ مودی اور امت شاہ نے پلوامہ حملے پر خاموش رہنے کو کہا تھا۔ ستپال ملک کا کہنا تھا کہ پلوامہ ڈرامے کے بعد مودی حکومت نے جعلی سرجیکل اسٹرائیک کا ڈرامہ رچا تھا۔ دنیا بھر کے خبروں میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔